भुसावल के पहलवान ढाबे की कहानी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भुसावल शहर में एक मशहूर ढाबा था जिसका नाम था पहलवान ढाबा। दूर दूर से ट्रक ड्राइवर, यात्री और आसपास के गांवों के लोग वहां खाना खाने आते थे। ढाबे का मालिक रामदास पहलवान था। वह देखने में हंसमुख लगता था, लेकिन पैसों के मामले में बेहद लालची और स्वार्थी था। उसका एक ही नियम था, हर हाल में फायदा। एक दिन दो मजदूर उसके ढाबे पर खाना खाकर बिल चुकाने पहुंचे। भैया, आज हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं, आधे पैसे अभी ले लीजिए, बाकी कल दे देंगे। रामदास गुस्से से बोला, मेरे ढाबे पर उधार नहीं चलता। अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो कल पूरा भुसावल उधार मांगने लगेगा। पहले पूरे पैसे निकालो, फिर यहां से जाना। एक मजदूर हाथ जोड़कर बोला, हम रोज यहीं खाना खाते हैं, भरोसा रखिए, कल सुबह सबसे पहले पैसे दे देंगे। रामदास ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उसने सबके सामने उनका अपमान कर दिया। मजबूरी में मजदूरों ने अपनी जेब से आखिरी पैसे निकालकर बिल चुकाया। जाते जाते एक बुजुर्ग बोले, रामदास, याद रखना, लालच ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन तुम्हारे घमंड का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। रामदास हंस पड़ा। जिस दिन मेरा ढाबा बंद होगा उस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। पूरा बाजार उसकी बात सुन रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उसी समय महाराष्ट्र के एक सूखा प्रभावित गांव से अर्जुन और उसकी पत्नी गौरी काम की तलाश में भुसावल पहुंचे। अर्जुन के पिता गोविंद एक प्रसिद्ध रसोइये थे। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाया था। रास्ते में गौरी बोली, सुनिए, क्या सच में सरपंच गणपत पाटिल हमारी मदद करेंगे? अर्जुन मुस्कुराया। पिताजी कहते थे, अगर कभी भुसावल जाना पड़े तो गणपत पाटिल से जरूर मिलना। उन्होंने हमेशा हमारे परिवार का साथ दिया है। दोनों शहर में आगे बढ़ रहे थे कि उनकी नजर पहलवान ढाबे पर पड़ी। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बड़े बड़े भगोनों में खाना बन रहा था। गौरी बोली, लगता है यहां काम मिल सकता है। अर्जुन ने कहा, पहले सरपंच से मिल लेते हैं, फिर जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। कुछ देर बाद दोनों सरपंच गणपत पाटिल के घर पहुंचे। नमस्ते सरपंच जी। सरपंच ने उन्हें गौर से देखा। अरे बेटा, तुम कौन हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं अर्जुन, गोविंद काका का बेटा। सरपंच खुशी से खड़े हो गए। अरे, गोविंद का बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। तुम्हारे पिताजी मेरे पुराने दोस्त हैं। सब बैठ गए। सरपंच ने पूछा, बताओ बेटा, भुसावल कैसे आना हुआ? अर्जुन ने धीरे से कहा, हमारे गांव में इस साल बारिश नहीं हुई, खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई, घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए कुछ महीने काम करने आया हूँ। सरपंच कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारे पिता की तरह तुम्हें भी खाना बनाना आता होगा? जी सरपंच जी, चिकन करी और चिकन बिरयानी मेरी खासियत है। सरपंच मुस्कुराए। तो फिर तुम्हारे लिए काम मिल सकता है। शहर का सबसे बड़ा ढाबा पहलवान ढाबा है, वहां जाकर बात करो। अगर मेहनत से काम करोगे तो सबका दिल जीत लोगे। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, लेकिन एक बात याद रखना, रामदास पहलवान से हमेशा संभल कर रहना। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। जी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन पहलवान ढाबे पहुंच गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते भैया, मेरा नाम अर्जुन है, मैं काम की तलाश में आया हूँ। सुना है आपको एक अच्छे रसोइये की जरूरत है। रामदास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। खाना बनाना आता भी है या सिर्फ बातें बनाते हो? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, एक बार मेरे हाथ की चिकन करी और चिकन बिरयानी खाकर देख लीजिए। अगर स्वाद पसंद न आए तो मैं बिना कुछ कहे वापस चला जाऊंगा। रामदास ने कुछ पल सोचा। ठीक है, आज मौका देता हूँ। अगर ग्राहकों ने तारीफ की तभी नौकरी मिलेगी।
अर्जुन तुरंत काम में लग गया। उसने बड़े ध्यान से ताजा चिकन साफ किया, मसालों को अपने खास अंदाज में भुना। देसी घी, हरी धनिया, पुदीना और खुशबूदार मसालों के साथ चिकन बिरयानी तैयार होने लगी। दूसरी तरफ धीमी आंच पर उसकी स्पेशल चिकन करी पक रही थी। कुछ ही देर में पूरे ढाबे में ऐसी खुशबू फैल गई कि सड़क से गुजरने वाले लोग भी रुककर देखने लगे। एक ट्रक ड्राइवर बोला, अरे भाई, आज तो ढाबे से अलग ही खुशबू आ रही है। क्या नया बना है? रामदास गर्व से बोला। आज नया रसोइया आया है, बैठो, पहले खाकर देखो। थोड़ी ही देर में सभी टेबल भर गई। अर्जुन ने सबको गर्मा गर्म चिकन बिरयानी और चिकन करी परोसनी शुरू की। पहला निवाला खाते ही एक बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। वाह बेटा, ऐसी बिरयानी मैंने बरसों बाद खाई है। दूसरा ग्राहक बोला, और ये चिकन करी, इसका स्वाद तो कमाल का है। तीसरा आदमी हंसते हुए बोला, अब से हम तो यहीं खाना खाएंगे। कुछ ही घंटों में पूरे ढाबे का खाना खत्म हो गया। रामदास मन ही मन खुश भी था और हैरान भी। आज तो मेरी कमाई दोगुनी हो गई। शाम को उसने अर्जुन को बुलाया। सुनो, आज से तुम यही काम करोगे। महीने के 8,000 रुपए दूंगा। अगर मेहनत करते रहे तो आगे बढ़ा दूंगा। अर्जुन के चेहरे पर खुशी आ गई। धन्यवाद भैया, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। उस शाम जब अर्जुन घर पहुंचा तो गौरी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, काम मिला? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, भगवान की कृपा से नौकरी मिल गई। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब हम हर महीने घर पैसे भेज पाएंगे। अर्जुन बोला, बस मेहनत करनी है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से अर्जुन रोज सुबह सबसे पहले ढाबे पहुंच जाता। वह ताजी चिकन बिरयानी और चिकन करी बनाता। धीरे धीरे पूरे भुसावल में उसके स्वाद की चर्चा होने लगी। अब लोग कहते, अगर पहलवान ढाबे जाना है तो अर्जुन के हाथ का खाना ही खाना। दिन ब दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। रामदास की जेब तो भर रही थी, लेकिन उसके मन में एक नया डर पैदा हो चुका था। वो सोचने लगा, अगर अर्जुन ने कभी अपना ढाबा खोल लिया तो मेरा पूरा कारोबार बंद हो जाएगा। यहीं से रामदास के मन में लालच और चालाकी की नई योजना जन्म लेने लगी। अगले दिन हमेशा की तरह सुबह सुबह अर्जुन ढाबे पर पहुंच गया। उसने सबसे पहले रसोई साफ की और फिर ताजी चिकन बिरयानी और चिकन करी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में पूरे ढाबे में मसालों की खुशबू फैल गई। थोड़ी ही देर में ग्राहक आने लगे। अरे अर्जुन भैया, आज भी वही स्पेशल चिकन बिरयानी देना और मेरे लिए चिकन करी ज्यादा रखना। अर्जुन मुस्कुराते हुए सबको खाना परोसने लगा। दोपहर तक ढाबे पर इतनी भीड़ हो गई। रामदास ये सब देखकर खुश तो था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान से ज्यादा जलन दिखाई दे रही थी। शाम होते होते लगभग सारा खाना बिक गया। सिर्फ थोड़ी सी चिकन बिरयानी और थोड़ी सी चिकन करी बची थी। अर्जुन बोला, भैया, ये बचा हुआ खाना गरीबों में बांट देते हैं, कल फिर ताजा खाना बना लेंगे। रामदास तुरंत गुस्से में बोला, तुम्हें व्यापार की कोई समझ नहीं है। इतनी महंगी चीजें फेंक दूं क्या? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। लेकिन भैया, बासी खाना किसी को खिलाना सही नहीं है। रामदास धीरे से उसके पास आया और बोला, कल सुबह नई चिकन बिरयानी और चिकन करी बनाना, फिर ये बचा हुआ खाना उसमें मिला देना। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ग्राहक हम पर भरोसा करके खाना खाते हैं। मैं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। रामदास की आंखें लाल हो गई। बहुत ईमानदारी दिखा रहे हो। याद रखो, मैं इस ढाबे का मालिक हूं। जैसा कहूंगा वैसा ही होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए भैया, लेकिन इस काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। रामदास गुस्से से वहां से चला गया। अगली सुबह अर्जुन ने फिर से पूरी तरह ताजी चिकन बिरयानी और चिकन करी बनाई। ग्राहकों ने खाना खाते ही उसकी जमकर तारीफ की। एक ग्राहक बोला,
अर्जुन भैया, आपके हाथ का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। दूसरा बोला, अब तो बच्चों ने भी कह दिया है कि खाना खाना है तो पहलवान ढाबे पर ही चलेंगे। सभी की बातें सुनकर रामदास के चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रहा था। उसने मन ही मन कहा, जब तक अर्जुन यहाँ है लोग मेरा नहीं, इसका नाम लेंगे। कुछ करना पड़ेगा। दिन बीतते गए। ढाबे की कमाई पहले से दोगुनी हो गई, लेकिन महीने के आखिर में जब अर्जुन अपनी मेहनत की तनख्वाह लेने पहुंचा तो रामदास ने बहाना बना दिया। अभी पैसे नहीं है, अगले महीने ले लेना। अर्जुन हैरान रह गया। भैया, घर पर माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे, मुझे पैसे भेजने हैं। रामदास बोला। 1 महीना और रुक जाओ। अर्जुन मजबूरी में चुप हो गया। 1 महीना और बीत गया। फिर एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, भैया, अब तो 2 महीने हो गए, कृपया मेरी पूरी तनख्वाह दे दीजिए। रामदास कुछ देर सोचने लगा। उसे डर था कि अगर अर्जुन नौकरी छोड़ देगा तो आधे ग्राहक भी उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज शाम को पूरे पैसे ले जाना। शाम को ढाबा बंद होने के बाद रामदास ने 2 महीने की तनख्वाह अर्जुन के हाथ में रख दी। इतने सारे पैसे हैं, संभाल कर जाना। अर्जुन खुशी खुशी पैसे लेकर घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजर थी। उधर रामदास ने ढाबे के पीछे जाकर 2 बदमाशों, बबलू और गन्या को बुलाया। वो धीरे से बोला, अर्जुन अभी पैसे लेकर निकला है, रास्ते में उसे रोककर सारे पैसे छीन लेना। लेकिन ध्यान रहे, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि ये काम मैंने करवाया है। दोनों बदमाश मुस्कुराए। चिंता मत करो मालिक, आज वो खाली हाथ घर पहुंचेगा। उधर अर्जुन सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। अचानक सामने से 2 आदमी आए और उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनमें से एक बोला, जो भी पैसे हैं चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अर्जुन घबरा गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। दोनों बदमाशों ने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया। एक बदमाश बोला, जल्दी से जेब में जितने पैसे हैं निकाल दे, ज्यादा होशियारी दिखाई तो यही सड़क पर छोड़ देंगे। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर भी बोला, भैया, ये मेरी 2 महीने की मेहनत की कमाई है। मेरे बूढ़े माँ बाप घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, कृपया ये पैसे मत लीजिए। दूसरा बदमाश हंसते हुए बोला, हमें तेरी कहानी नहीं सुननी, पैसे दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर दोनों ने अर्जुन के हाथ से पैसों का बैग छीन लिया और अलविदा उठाकर भाग गए। अर्जुन काफी देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे वो घर पहुंचा। गौरी ने दरवाजा खोला। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अर्जुन ने पूरी घटना बता दी। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं लगता कि ये कोई साधारण चोरी है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? गौरी बोली, सोचिए, चोरों को कैसे पता चलता है कि आप किस दिन और किस समय पैसे लेकर निकलते हैं? ये बात सिर्फ ढाबे पर मौजूद लोगों को ही पता होती है। अर्जुन भी सोच में पड़ गया। मतलब कोई अपना ही ये सब करवा रहा है? गौरी ने धीरे से कहा, मुझे रामदास पर शक है। अगली सुबह सरपंच ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने पूरी घटना बता दी। सरपंच ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम्हें रामदास पर शक है तो बिना सबूत मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले उसके खिलाफ पक्का सबूत जुटाओ। अर्जुन मायूस होकर वापस लौट आया। कुछ दिन बाद फिर महीने का अंत आ गया। इस बार भी रामदास ने अर्जुन को तनख्वाह दी और मुस्कुराकर बोला, संभाल कर जाना, रास्ते में कहीं फिर चोरी न हो जाए। रामदास की ये बात सुनकर अर्जुन का शक और गहरा हो गया। वो पैसे लेकर ढाबे से निकला। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़ी दूर जाते ही वही दोनों बदमाश फिर उसके सामने आ गए।
एक बदमाश बोला, आज भी जितने पैसे हैं चुपचाप दे दे। इस बार अर्जुन ने बिना विरोध किए पैसे उनके हाथ में दे दिए। लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था, क्योंकि घर से निकलने से पहले गौरी ने एक योजना बनाई थी। उसने सभी नोटों पर एक ऐसी गहरी लाल स्याही लगा दी थी जो हाथ लगते ही कई दिनों तक नहीं छूटती। बदमाश पैसे लेकर सीधे वहां से भाग गए। अर्जुन उनके पीछे नहीं गया, वो सीधा रामदास के घर पहुंचा। भैया, फिर से रास्ते में चोरी हो गई। रामदास ने जानबूझकर गुस्सा दिखाया। अर्जुन, मुझे लगता है कि तुम ही झूठ बोल रहे हो। अब कल पंचायत में फैसला होगा। अर्जुन शांत स्वर में बोला, ठीक है भैया, कल पंचायत में ही सच सामने आ जाएगा। रामदास मन ही मन मुस्कुराया। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार अर्जुन पूरे गांव के सामने चोर साबित होगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली जाल इस बार अर्जुन और गौरी ने बिछाया है और उसी में फंसने वाला पहला आदमी रामदास पहलवान होगा। अगली सुबह पूरे भुसावल में एक ही खबर फैल गई, आज पंचायत में पहलवान ढाबे का फैसला होने वाला है। कुछ ही देर में गांव के लोग पंचायत चौक पर इकट्ठा हो गए। सामने सरपंच गणपत पाटिल बैठे थे। उनके दाएं तरफ रामदास पहलवान खड़ा था और दूसरी ओर अर्जुन और गौरी। सरपंच ने पंचायत शुरू करते हुए कहा, आज रामदास ने अर्जुन पर ढाबे के पैसे चोरी करने का आरोप लगाया है। दोनों अपनी अपनी बात सबके सामने रखें। रामदास आगे बढ़ा, सरपंच जी, मैंने इस लड़के पर भरोसा करके अपने ढाबे की जिम्मेदारी दी, लेकिन यह हर महीने पैसे लेकर कह देता है कि रास्ते में चोरी हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि ये खुद ही पैसे छिपा देता है। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई बोला, अगर हर बार चोरी हो रही है तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सरपंच ने अर्जुन की ओर देखा, बेटा अब तुम बताओ। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, सरपंच जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं। मैं आज अपने ऊपर लगा हर आरोप गलत साबित कर दूंगा। रामदास हंसते हुए बोला, अगर कोई सबूत है तो दिखाओ। अर्जुन मुस्कुराया, सबूत है और चोर भी यही मौजूद है। ये सुनकर पूरा चौक शांत हो गया। रामदास जोर से बोला, कौन है चोर? अर्जुन ने उसकी तरफ उंगली उठाई। चोर तुम हो, रामदास पहलवान। रामदास गुस्से से चिल्लाया, झूठ, बिल्कुल झूठ। अर्जुन बोला, कल मेरी पत्नी गौरी ने मेरी तनख्वाह वाले हर नोट पर एक खास लाल स्याही लगा दी थी। जो भी उन पैसों को छुएगा उसके हाथों पर लाल निशान पड़ जाएंगे और कई दिनों तक नहीं मिटेंगे। ये सुनते ही पूरे गांव की नजर रामदास के हाथों पर गई। उसकी हथेलियों और उंगलियों पर हल्के हल्के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सरपंच ने तुरंत पूछा, रामदास, तुम्हारे हाथों पर यह लाल रंग कैसे आया? रामदास घबरा गया। वो मैं कपड़े धो रहा था, इसलिए लग गया होगा। तभी भीड़ में से एक युवक बोला, झूठ बोल रहा है, कल तो ये पूरे दिन ढाबे पर था। उसी समय 2 सिपाही वहां पहुंचे। दरअसल सरपंच ने पहले ही एहतियात के तौर पर पुलिस को सूचना दे दी थी। सिपाहियों ने दोनों बदमाश बबलू और गन्या को भी पकड़ लिया था। सरपंच ने पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें चोरी करने के लिए किसने भेजा था? पहले तो दोनों चुप रहे, लेकिन जब सिपाहियों ने सख्ती दिखाई तो बबलू डर गया। वह बोला, हमें माफ कर दीजिए, अर्जुन के पैसे लूटने के लिए रामदास पहलवान ही हमें हर बार पैसे देता था। पूरा चौक एकदम शांत हो गया। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गन्या भी बोला, रामदास कहता था कि अगर अर्जुन के पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो मजबूरी में हमेशा उसी के ढाबे पर काम करता रहेगा। अब रामदास के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा। सरपंच ने गुस्से में कहा, रामदास, तुमने सिर्फ चोरी ही नहीं करवाई बल्कि लोगों को बासी खाना खिलाने की भी कोशिश की। तुमने पूरे भुसावल का विश्वास तोड़ा है। गांव वाले भी नाराज हो गए। एक बुजुर्ग बोले,
ऐसे आदमी का ढाबा चलने का कोई हक नहीं है। सरपंच ने फैसला सुनाया, आज से पहलवान ढाबा 2 महीने के लिए बंद रहेगा। रामदास अर्जुन की पूरी बकाया मजदूरी लौटाएगा और चोरी से हुआ सारा नुकसान भी भरेगा। रामदास सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी अर्जुन आगे आया। सरपंच जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा, अर्जुन बोला। गलती बहुत बड़ी है, सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन रामदास का भी परिवार है। मैं नहीं चाहता कि उसके बच्चे भूखे रहें। 2 महीने की सजा काफी है। उसके बाद अगर ये ईमानदारी से काम करने का वादा करे तो इसे फिर से मेहनत करने का एक मौका मिलना चाहिए। गांव वाले अर्जुन की बात सुनकर भावुक हो गए। सरपंच मुस्कुराए। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अच्छा दिल होता है। 2 महीने तक अर्जुन ने पहलवान ढाबा संभाला। उसने हमेशा ताजी चिकन बिरयानी और चिकन करी ही परोसी। पूरे भुसावल में उसके स्वाद और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। 2 महीने बाद अर्जुन और गौरी अपने गांव लौट गए। जाने से पहले रामदास अर्जुन के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। अर्जुन मुस्कुराया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे दोबारा न दोहराना ही असली जीत है। रामदास ने हाथ जोड़कर वादा किया, आज के बाद मेरे ढाबे पर हमेशा ताजा खाना मिलेगा और मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। अर्जुन और गौरी मुस्कुराते हुए अपने गांव के लिए रवाना हो गए। उस दिन के बाद पूरे भुसावल में एक ही बात कही जाने लगी, ईमानदारी की कमाई भले धीरे मिले, लेकिन उसका स्वाद हमेशा सबसे मीठा होता है। कहानी की सीख, लालच इंसान से उसकी इज्जत छीन लेता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत उसे हमेशा सम्मान दिलाती है।